हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग करते हैं। यस सर। जिनमें जैसे हम लोग नींबू का रस है, संतरा है, इमली है, सिरका है, तो इनका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। यस ठीक है, और वो एक विशेष यौगिक के कारण होता है। जैसे अगर हम नींबू का रस कैसा होता, खट्टा होता है, यस सर। तो उसमें जो यौगिक पाया जाता है वो होता है साइट्रिक अम्ल। संतरे का रस होता है, वो भी खट्टा होता है स्वाद, उसमें पाया जाता है वो भी साइट्रिक एसिड होता है। यस सर। सिरका है, सिरका तो जानते हो, Yes, yes, अचार sir. में डालते हैं। यस उसमें जो यौगिक पाया जाता है उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसी तरह दही, दही भी खट्टी होती है, दही का स्वाद खट्टा होता है ना। यस सर। और दही में पाया जाता है कौन सा, लैक्टिक एसिड। लेटिक। इसी तरह इमली है, इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। अब ये एसिड होते क्या हैं? जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो पदार्थ कैसे होंगे? अम्ल कहलाएंगे। वो पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। यस सर। अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं। देखो, भोज्य पदार्थों में जो अम्ल होते हैं वो बहुत हल्की मात्रा में। अब ये बात आती है कि अम्ल जो बना है, अम्ल बना कैसे, शब्द कहाँ से आया? तो एक लैटिन भाषा है, उसका एक वर्ड है एसियर। एसियर से ही बना है एसिड। एसिड या अम्ल। अब एसियर का अर्थ होता है खट्टा। अब जो खाद्य पदार्थों में या भोज्य पदार्थों में जो अम्ल पाए जाते हैं वो बहुत हल्की मात्रा में, क्षीण मात्रा में असर करते हैं। इसलिए इन पदार्थों को या इन अम्लों को क्षीण अम्ल या दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा होता है तीक्ष्ण अम्ल, जो बहुत ज़्यादा तेज रिएक्शन करें या त्वचा पे पड़ने पे उसको जला दें, वो कैसे होंगे? प्रबल अम्ल या तीक्ष्ण अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है। इनका अगर हम इनको हाथों से टच करके देखेंगे, या हाथ से अगर टच कर लिया तो हमारे हाथ को जला भी सकते हैं। तो जो अम्ल बहुत तेज रिएक्शन करते हैं और अगर हमारे हाथ से या स्किन से, त्वचा से टच हो जाएं तो उसको तुरंत रिएक्ट कर देंगे या जला देंगे, तो वो कौन से कहलाएंगे? प्रबल अम्ल या तीक्ष्ण अम्ल। वो खनिज पदार्थों में पाए जाते हैं, इसलिए उनको खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल भी। अब देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तनु अम्ल, एक सांद्र अम्ल। तनु का मतलब पतला। ऐसे अम्ल जिसमें पानी अधिक होगा और अम्ल कम मात्रा में पाया जाएगा, वो कौन सा होगा? तनु अम्ल। ठीक है। दूसरा होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्लों में, सांद्र का मतलब हुआ गाढ़ा, तो सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा कम होगी और अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे सांद्र अम्ल। जैसे अब क्षार कौन से होते हैं? अगर हम कुछ पदार्थों को छुएं तो छूने पे अगर हम हाथों से करके देखें तो साबुन जैसे होंगे, चिकने होंगे, वे पदार्थ क्षार कहलाएंगे। जैसे खाने का सोडा है, उसको अगर देखो वो भी चिकना होगा। दूसरा होता है चूने का पानी। चूने का पानी भी चिकना होता है, तो चूने का पानी कैसा होगा? क्षार होगा। लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी भस्म क्षार हो। अम्ल और क्षार में अंतर समझ में आ गया? यस सर। पहचान कर लोगे? यस सर। तो समझ में आ गया? अच्छा, ये बताओ, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे वो कौन से होंगे? और जो साबुन जैसे चिकने पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार। समझ में आ गया? चलो ताली बजाओ सब बच्चे।